Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एरिया टेबल टू एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया टेबल को हम कैसे यूज़ करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को डिस्कस कर चुके हैं और फिर लेक्चर नंबर 5 में हम इनवर्स यूज़ ऑफ टेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम वही एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यानी जो टेबल है हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम यूज़ करके किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ये सीखेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते थे, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी उसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते थे। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हम क्यों निकालते हैं, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल की क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। ठीक है, यानी जब हमारे पास x एक नॉर्मल वेरिएबल हो, यानी ये फॉलो करता हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू हो और सिग्मा यानी वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि हमारे पास टेबल नहीं होता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल नहीं है, और टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल होती है उसके मुख्तलिफ मीन और मुख्तलिफ वेरिएंसेस होते हैं, यानी मुख्तलिफ वेरिएबल्स है तो हर एक का मीन और वेरिएंस क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके लिए डिफरेंट टेबल का होना ये ज़रूरी होता है और उसको याद रखना और उसको संभाल के रखना ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से काम लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस x को कन्वर्ट करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ में, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। ठीक है, ये z जो है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। तो हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे और z में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि इसका जो मीन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, उसको हम माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास z बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम क्या करेंगे, x को z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इससे इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, x हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन है 40 और वेरिएंस है 25। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस है ये 25 है और यहाँ पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका क्या है, 5 है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 44। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 25 और थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 32 लेस देन x लेस देन 50। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 44। तो हम क्या करेंगे, इस x को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे z में। तो इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे z में तो हम क्या करेंगे, हम इस x से इसका मीन माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन पर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 44 है तो 44 से इसका मीन हम माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास z बन जाएगा। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू यानी ये z में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पर है 44 माइनस और म्यू जो है हमारे पास क्या है, 40 है। तो यहाँ पर हम 40 को फुट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है, 5। तो इस यहाँ पर 5 को फुट करते हैं। तो अब हम इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं 44 से 40 को माइनस करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.8। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्केच बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे, यहाँ पर 0 और ये कहते हैं कि z ग्रेटर आर इक्वल टू 0.8 यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 0.8 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें, यानी ये प्रोबेबिलिटी हमसे चाहते हैं कि ये फाइंड करें। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको 0 से कनेक्ट करेंगे, यानी हम यहाँ से यहाँ तक ये एरिया फाइंड करेंगे
और फिर यहाँ से यहाँ तक ये एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो एरिया ये एरिया जो है इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये एरिया जो है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी यहाँ तक, यहाँ से अब यहाँ तक 0 लेस देन z लेस देन 0.8। ठीक है, तो ये एरिया हमें पता है 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास 0.5 है, माइनस और इसको हम टेबल से जब हम निकालते हैं ये 0.8 है, तो हम टेबल में 0.8 को रो में देखेंगे और 0 को कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेबल से ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और जब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक, जो कि है इसकी प्रोबेबिलिटी यानी x ग्रेटर देन r इक्वल टू 44, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, x को z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी इसका मीन माइनस करेंगे और इसके स्टैंडर्ड डिविएशन पर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह करते हैं कि 25 से इस 40 को माइनस करते हैं और 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा z लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, यानी जब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं 25 से 40 को माइनस करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -3। ठीक है, तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू -3 ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर स्केच बना लेंगे, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 और यहाँ पर ले लेंगे -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि लेस और इक्वल टू -3, तो ये एरिया हमसे चाहता है कि ये एरिया फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम -इन्फिनिटी टू 0 ये एरिया सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है, और फिर -3 टू 0 ये एरिया ले लेंगे। तो इस -इन्फिनिटी टू 0 इससे हम -3 टू 0 को माइनस करेंगे तो ये एरिया हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, ये फर्दर इक्वल है -इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन 0। ठीक है, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन z लेस देन 0। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारे पास 0.5 के इक्वल है और इसको जब हम टेबल से निकालते हैं यानी -3 को जब हम टेबल से निकालते हैं, चूँकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है तो इसमें माइनस में वैल्यूज़ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस सपोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड और ये साइड क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस साइड पे जो प्रोबेबिलिटी आती है वही हमारे पास इस साइड पे भी आएगी। ठीक है, तो जब हम 3 को टेबल से निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी और इससे इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 25। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 32 लेस देन x लेस देन 50, यानी 32 से 50 तक ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस 32 से 40 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और इस 50 से 40 को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्केच हम बना लेंगे, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर -1.6 है और यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, यानी ये एरिया हमने फाइंड करना है, -1.6 से 2 तक ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस -1.6 से 0 तक ये एरिया ले लेंगे और फिर 0 से 2 तक ये एरिया ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.6 लेस देन z लेस देन 0। ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 2। तो अब इसको टेबल से निकालते हैं 1.6 को, तो इसकी वैल्यू ये आती है और इस 2 को टेबल से निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ 32 लेस देन x लेस देन 50, यानी 32 से 50 तक हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। ठीक है, समझ में आ गई।